एफएनओ जंक्शन देख रहे हैं आप और एफएनओ मार्केट यानी कि फ्यूचर एंड ऑप्शन मार्केट में आज किस तरह के एक्शन है, किस तरह के मूव्स और आपके लिए स्ट्रैटेजी क्या डेवलप हो सकती है, इस पर विस्तार से बातचीत करेंगे। हमारे साथ हमारे मार्केट एक्सपर्ट भी जुड़ेंगे, लेकिन एक नजर बाजार पर होनी चाहिए। आज हम देख रहे हैं कमजोरी का रुझान बाजार पे हावी होता हुआ इस वक्त नजर आ रहा है। 25,783 के स्तर, निफ्टी में करीब 100 अंकों की बिकवाली फिलहाल आप पाएंगे। लाल निशान के साथ बिकवाली का दबाव निफ्टी के साथ साथ बैंक निफ्टी में भी हम देख रहे हैं वॉलेटाइल न्यूज और शुरुआत जो है ठीक ठाक होती हुई दिखी। बाजार ने तेजी का दौर भी पकड़ा, लेकिन उसके बाद अब गेंस जो है फ्रिजल आउट होते हुए सारे बेंचमार्क्स और साथ ही ब्रॉडर मार्केट्स में भी गिरावट जो है हावी होती हुई नजर आ रही है। बैंक निफ्टी 57,821 के लेवल्स पर करीब 200 अंकों की गिरावट झेल रहा है। निफ्टी के मुकाबले आज बैंक निफ्टी जो है वो ज्यादा कमजोर है। सेंसेक्स में 84,096 के स्तर, 300 अंकों की गिरावट वहां पर भी हाथ लगी और साथ ही ब्रॉडर मार्केट्स पर भी नजर होनी चाहिए। मिड कैप स्मॉल कैप में भी हम देख रहे हैं उठापटक के बीच कामकाज है। हालांकि स्टॉक वाइज मूव्स आपको ढेर सारे मिल जाएंगे क्योंकि नतीजों का सीजन चल रहा है। ढेर सारे नंबर्स हैं, निफ्टी, एफएनओ और कैश की लंबी फेहरिस्त है। कई सारे रिजल्ट्स हैं जो कि आते हुए दिख रहे हैं और उन तमाम रिजल्ट्स का इम्पैक्ट जो है वो स्टॉक प्राइस पर आता हुआ जरूर नजर आ रहा है। सिर्फ नतीजे ही नहीं, खबरें भी ढेर सारी एक्सचेंजेस पर, और एक्सचेंजेस पर वो खबरों के चलते थीम्स और सेक्टर्स हैं जो कि वर्कआउट कर रहे हैं। तो क्लियरली बाजार में इंडेक्स वाइज हम देख रहे हैं कमजोरी है, लेकिन अगर देखने जाएंगे तो सेक्टर्स और स्टॉक्स आपको कई सारे मिल जाएंगे। लेकिन हाँ, सही समय पर एंट्री और सही समय पर एक्सपर्ट एडवाइस की बेहद ज़रूरत होती है और ईटी नाउ स्वदेश लगातार यही करता है। आपको एक्सपर्ट की राय क्या है वो तो फिर टेक्निकल और फंडामेंटल वक्त वक्त पर बताता है, ताकि आप अपने निवेश या ट्रेड के लिए सही रणनीति जो है वो चुन सकें। आइए आपको बता देते हैं मेजर कंट्रीब्यूटर्स कौन से हैं। बाजार में वॉलेटिलिटी उठापटक है, लेकिन स्टॉक वाइज अगर आप देखेंगे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन कहाँ से आता हुआ दिख रहा है। आईटीसी के स्टॉक को पुल अप करना चाहिए। स्टॉक में करीब 1.5% की मजबूती इस वक्त नज़र आ रही है। डाइवर्सिफाइड एफएमसीजी प्ले और आईटीसी के जब नंबर्स आते हैं तो कई सारे सेगमेंट्स हैं इनके, क्योंकि कई सारे सेगमेंट के में बिजनेस हैं इनके, उन तमाम सेगमेंट के बिजनेसेस को वॉच आउट करना होता है। नतीजे आए, इनलाइन सेट ऑफ नंबर्स थे और नतीजों का रिव्यू भी हमारी सहयोगी स्नेही के पास है। स्नेही को भी जोड़ने की कोशिश करते हैं। आईटीसी के नतीजों के किस तरह के रिव्यू रहे वो भी बताएंगे, लेकिन नंबर्स के ठीक बाद ब्रोकरेजेस भी एक्टिव होते हुए नजर आए। मॉर्गन स्टैनली, फॉरेन ब्रोकरेजेस और साथ ही डोमेस्टिक ब्रोकरेजेस के रिपोर्ट्स आते हुए दिखे आईटीसी पर और उन रिपोर्ट्स के चलते अगर आप देखेंगे खरीदारी की राय, खरीदारी का रुख बरकरार रखा गया और बरकरार रखते हुए टारगेट्स जो हैं वो वहाँ पर भी बढ़ोतरी कर दी गई। 424 के लेवल्स पर इस वक्त ट्रेड कर रहा है। ब्रोकरेजेस की माने तो फर्दर अपसाइड विजिबल है। रैशनल भी बताएं इनके एग्री बिजनेस, सिगरेट कारोबार, तमाम बिजनेसेस में जिस तरह की मूव्स और ग्रोथ देखने को मिली उसका एक रिस्पांस है। और ऑफ कोर्स नंबर्स में कुछ पैरामीटर्स पर नतीजे कमज़ोर भी थे, लेकिन ऑल इन ऑल अगर आप देखेंगे तो इनलाइन और सेगमेंटल वाइज रेवेन्यू जो है बिजनेसेस का ठीक ठाक रहा। एसबीआई के स्टॉक प्राइस को पुल अप करना चाहिए, वहाँ पर भी अच्छी खासी मजबूती देखने को मिली है। एलएनटी, टीसीएस, आयशर मोटर्स जैसे काउंटर्स हैं जहाँ पर हम देख रहे हैं अच्छा खासा एक्शन इस वक्त नज़र आ रहा है। स्टॉक वाइज मूव भरपूर है और इन मूव्स पर लगातार आपको नज़र रखनी चाहिए। एसबीआई में 1.25% के गेंस के साथ कामकाज देखने को मिल रहा है। इसके अलावा मेजर ड्रैगर्स की अगर बात करें, आईसीआईसीआई बैंक, एचडीएफसी बैंक, एनटीपीसी, कोटक बैंक और इन्फोसिस जैसे काउंटर्स है जहां से बिकवाली का दबाव नजर आ रहा है। लेकिन चलिए अब वायदा बाजार की तरफ नजर करते हैं। एफएनओ जंक्शन में इस वक्त बाजार की इस उठापटक में आपकी स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए, ये बताने के लिए मैन फ्रॉम मोतीलाल ओसवाल चंदन तापड़िया हमारे साथ जुड़ गए हैं। चंदन जी, गुड आफ्टरनून, स्वागत है आपका, गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका ईटी नाउ स्वदेश पर और अपना समय देने के लिए आपका शुक्रिया। कैसे देख रहे हैं बाजार की चाल? हफ्ते का आखिरी कारोबारी सत्र और शायद ये आखिरी कारोबारी सत्र में वॉलेटिलिटी ज़्यादा टुवर्ड्स डाउनसाइड नजर आ रही है। सेकेंड हाफ ऑफ द मार्केट में क्या तस्वीर बदलती दिखेगी? गुड आफ्टरनून, नमस्कार। देखिए, बाजार में थोड़ी वॉलेटिलिटी पिछले 7-8 दिनों से है, क्योंकि इंडेक्स कहने की 26,000 के साइकोलॉजिकल लेवल की सप्लाई को एब्जॉर्ब करने का प्रयास कर रहा है। हालांकि कंसर्न ये है कि ऊपर के लेवल पे फॉलो अप नहीं आ रहा है, बट अच्छी बात यह है कि 25,700 पे बार बार बाइंग इंटरेस्ट आ रहा है। इनफैक्ट आज भी देखें तो 25,763 के आसपास के बॉटम बना के वहां से रिकवरी देखने को मिल रही है। देखिए, 2-3 चीजें यहाँ पे ध्यान में रखनी पड़ेगी। एक कि 4-5 दिन पहले यूएसडी आईएनआर ने टॉप बनाए थे, बट वहां पे वापस एक वीकनेस देखने को मिले, यानी कि रुपया वापस गिरता जा रहा है, वो एक कंसर्न बना हुआ है। बट यदि मान लो टॉप आउट अप्रोच बनता है तो मेरे हिसाब से इंडेक्स नया लाइफ टाइम हाई बनाता हुआ नजर आएगा। एफआई लॉन्ग शॉर्ट रेशियो जो 25% के आसपास गया था, अभी लगभग वापस 16-17% के आसपास आया है। पुट कॉल रेशियो उठा पटक कर रहा है। रोल ओवर के डेटा काफी पॉजिटिव थे, क्योंकि
इस बार निफ्टी में रोल ओवर थोड़े कम हुए, बट शॉर्ट कवरिंग देखने को मिली। इंडेक्स में लगभग आप देखोगे 6-7% का ओपन इंटरेस्ट कम हुए थे, बैंक निफ्टी में 16% का ओपन इंटरेस्ट कम हुए थे। सो दोनों इंडाइसेस में शॉर्ट कवरिंग देखने को मिली। तो मेरा ऐसा मानना है कि बाजार में हायर बेस बन रहा है, थोड़े उठापटक और वॉलिटिलिटी जरूर बन सकती है, बट जब तक इंडेक्स 25,700 के लेवल को होल्ड करता है, यहाँ पे 26,000 और 26,277 के ऑल टाइम हाई के लेवल निफ्टी में देखने को मिल सकते हैं। बट याद रखें, थोड़ा स्मूथ मूव नहीं रहेगा, वोलेटाइल रहेगा, झटके आते रहेंगे। बट आई थिंक रणनीति आपको बुलिश साइड में बनानी चाहिए। और दूसरी तरफ मेरा ऐसा मानना है कि सिलेक्टिव सेक्टर और स्टॉक्स बाजार से बेहतर काम करते हुए यहाँ पे नजर आएंगे। लिए ये टेक हमें फिलहाल मिलता हुआ। और चंदन जी, क्योंकि मार्केट्स वॉलेटाइल है, ये स्ट्रैटेजी बेहद ज़रूरी है, हमारे व्यूअर्स को इसकी ज़रूरत भी है। थैंक्स फॉर दैट स्ट्रैटेजी ऑन द इंडेक्सेस। लेकिन चलिए अब एफएनओ मार्केट की तरफ आगे बढ़ते हैं और शुरुआत सबसे पहले कर लेते हैं एफएनओ में ताज़ा खरीदारी वाले काउंटर्स की तरफ। लॉन्ग्स बिल्टअप के कैंडिडेट्स आपके स्क्रीन पर आ जाएंगे। सबसे पहले यूनाइटेड स्पिरिट्स, इसे हमने हमारी ओपनिंग के खिलाड़ी स्टॉक की लिस्ट में ऐड अप किया था और हाँ, रिजल्ट्स काफ़ी दमदार आए और रिजल्ट्स का एक्शन है जो कि स्टॉक प्राइस में रिफ्लेक्ट होता हुआ 5% के गेंस यहाँ पर नजर आ रहे हैं। दिन की शुरुआत से ही अच्छा खासा एक्शन यहाँ पर देखने को मिल रहा है। येस बैंक, सुजलॉन और ओबरॉय रियल्टी जैसे काउंटर्स जहाँ पर अच्छी खासी तेजी है। चंदन जी, आपसे एक टेक जानना चाहेंगे। देखिए, आज के सत्र में सुजलॉन में भी हमने देखा 59-90 तक के लेवल 60 को पार नहीं कर पा रहा है, लेकिन अच्छी मजबूती नजर आ रही है। क्या राय होगी शॉर्ट टर्म पर्सपेक्टिव के लिए? टेक्निकली चार्ट्स कैसे नजर आ रहे हैं? और यूनाइटेड स्पिरिट्स तो ऑफ कोर्स आउट परफॉर्म कर ही रहा है। बिल्कुल, देखिए तीनों चारों काउंटर की बात करें, सबसे पहले हम यूनाइटेड स्पिरिट की बात कर लेते हैं। वहां पे काफी अच्छा मोमेंटम और बॉटम आउट अप्रोच बना है। पिछले लगभग आप देखोगे 14 वीक के कंसोलिडेशन के बाद में इसका जो हर्डल था 1365 वो निकल के मोमेंटम हुआ है, तो बुलिश बायस रहा। बट ओवरऑल गैप अप हो चुका है, तो हल्का सा डिप का वेट करे। 1415 मेजर सपोर्ट का काम करेगा 1500 तक के लेवल के लिए। सुजलॉन की बात करें तो देखिए यहाँ पे एक पॉजिटिव सेटअप देखने को मिल रहा है। इनफैक्ट निफ्टी एनर्जी इंडेक्स में कहीं ना कहीं एक पॉजिटिव सेटअप सेंटीमेंट बना है। तो सुजलॉन में आई थिंक नीचे के लेवल से रिकवरी बननी चाहिए। 5650 के सपोर्ट से 65 रुपए तक के टारगेट बनने चाहिए। ओबेरॉय रियल्टी की आपने बात की, यहाँ पे हमारा स्ट्रॉन्ग कन्विक्शन है। इनफैक्ट आज से 5-6 दिन पहले एक ब्रेकआउट दिया था जब 1700 के ऊपर होल्ड हुआ। अभी हाई टॉप साइड बॉटम फॉर्मेशन बन रहा है। इमीडिएट सपोर्ट लगभग 1740 पे बनेगा, ऊपर में 1860 के टारगेट के लिए। अब हम बात करते हैं यस बैंक। बट यस बैंक से बात करने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि एक रेगुलेटर का एक नोटिफिकेशन आया, नोटिफाई किया उन्होंने कि बैंक निफ्टी में अब 12 की जगह 14 स्टॉक रहेंगे और किसी भी काउंटर का वेटेज एक सर्टेन परसेंटेज के आसपास, उससे ज्यादा नहीं रहेगा। और टॉप 3 काउंटर से उनका वेटेज 45% से ज्यादा नहीं रहेगा। सो 20% का जो वेटेज रहेगा उसकी वजह से कुछ दो दिग्गज काउंटर एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसी बैंक है, उनका वेटेज थोड़ा कम होगा। और 3 काउंटर एचडीएफसी, आईसीआईसी और एसबीआई, उनका वेटेज भी टोटल मिला के बैंक निफ्टी में कम रहेगा। तो बिल्कुल अच्छा निर्णय है। बट उसके चलते 2 और काउंटर ऐड होंगे, उनके चलते कुछ काउंटर में मोमेंटम है। और जिस हिसाब से डेटा सेटअप और इनका जो प्राइस बिहेवियर बता रहा है, तो यस बैंक, इंडियन बैंक और यूनियन बैंक इस दौड़ में हो सकते हैं, जो बैंक निफ्टी के 12 के बाद में जो 2 और काउंटर रेड होंगे उनमें शामिल हो सकते हैं। तो वो एक पॉजिटिव सेंटीमेंट इस काउंटर के लिए शायद बन सकता है। इसके चलते यहाँ पे बाइंग इंटरेस्ट बनना चाहिए। 22 रुपए के सपोर्ट से कहीं ना कहीं 25 रुपए तक के टारगेट यस बैंक में देखने को मिलने चाहिए। एब्सोल्युटली। तो चलिए, ये राय फिलहाल हमें मिलती हुई ताज़ा खरीदारी वाले काउंटर्स पर यूनाइटेड स्पिरिट्स, येस बैंक, सुजलॉन, ओबरॉय रियल्टी जैसे चार्ट्स हैं जहां पर अच्छे खासे मूव्स यहाँ पर बिल्टअप होते हुए लॉन्ग्स बिल्टअप के कैंडिडेट्स हैं ये। और मार्केट के हीट मैप को देखेंगे तो इसके अलावा भी लॉन्ग्स बिल्टअप आपको औरोबिंदो फार्मा, कैनरा बैंक, आयशर मोटर्स, पंजाब नेशनल बैंक में मिल जाएंगे, जहां पर करीब 2 से लेकर 2.5% तक की मजबूती इस वक्त नजर आ रही है। चलिए, ताज़ा खरीदारी जहां पर है उस पर तो राय हमने ली, लेकिन अब आगे बढ़ेंगे और अब बात करते हैं शॉर्ट कवरिंग के कैंडिडेट्स की, यानी कि जहां से बिकवाली छटती हुई नजर आ रही है, कन्विक्शन बढ़ता हुआ दिख रहा है। इस लिस्ट में यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, वोल्टास, कोल इंडिया और साथ ही अशोक लेलैंड है। वोल्टास वापस से लाल निशान की तरफ बदलता हुआ, लेकिन यूनियन बैंक में करीब 6-6.5% के गेंस हैं। चंदन, कोल इंडिया और साथ ही अशोक लेलैंड के चार्ट्स भी करीब 1.5 से 2% की तेजी दिखा रहे हैं। बिल्कुल, तो सबसे पहले तो मैं यूनियन बैंक पे चर्चा करना चाहता हूँ। निफ्टी पीएसयू इंडेक्स काफी अच्छा परफॉर्म कर रहा है एंड मोस्ट ऑफ द पीएसयू बैंक्स, आप चाहे एसबीआई की बात करिए, केनरा बैंक या फिर इंडियन बैंक और यूनियन बैंक,
इन सब में पॉजिटिव सेटअप देखने को मिल रहा है। कल के दिन थोड़ी उठापटक हुई थी, बट रोल रिवर्सल के सेटअप देखने को मिले, यानी कि पहले जो 140 141 का हर्डल था, कल वो एक सपोर्ट का काम करेगा और किया था, और यू टर्न देखने को मिले, तो मेरे हिसाब से पॉजिटिव बायस यहाँ पे बनेगी। 148 का सपोर्ट होगा यूनियन बैंक के लिए, ऊपर में 157 तक के टारगेट बनने चाहिए। अशोक लीलैंड की बात करें तो देखिए हमारा ऑटो काउंटर में पॉजिटिव सेटअप और सेंटिमेंट देखने को मिल रहा है, और दो ऑटो काउंटर हमारे रेडार पे मुख्यतः, वो रहेगा अशोक लीलैंड और दूसरा रहेगा आयशर मोटर। अशोक लीलैंड पिछले लगभग 30 दिनों का कंसोलिडेशन ब्रेकआउट दिखा रहे हैं। अभी जो हल्का सा डिक्लाइन देखने को मिला उसमें 134 का बेस बना है, और वो भी 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है। इमीडिएट जो हर्डल था इसका 142 43, उसके ऊपर ये कामकाज कर रहा है, तो मेरे हिसाब से अब सही पोजिशनिंग यहाँ पे होनी चाहिए। 140 के सपोर्ट से कहीं ना कहीं 149 तक के टारगेट अशोक लीलैंड बना सकते हैं। वहीं ऑटो में जो दूसरा ध्यान हमारा रहेगा वो आयशर मोटर पर रहेगा, जहां पे लगभग पिछले 35 दिनों का कंसोलिडेशन ब्रेकआउट हुआ है। मल्टीपल सपोर्ट 6800 के आसपास थे, हायर बेस बनने चाहिए। यहाँ पे इनफेक्ट हम खरीदारी की सलाह भी दे रहे हैं। 6900 के सपोर्ट से 7500 के तक के टारगेट आयशर मोटर में बनने चाहिए। तो आपकी जो लिस्ट है उसमें अशोक लीलैंड पे फोकस रहेगा, और पीएसयू बैंक में यूनियन बैंक पे भी खरीदारी की सलाह यहाँ पे बननी चाहिए। चलिए, ये लिस्ट में से अशोक लेलैंड, यूनियन बैंक जैसे काउंटर्स हैं जो कि फोकस रेडार पर हैं, रिफ्लेक्ट हो रहे हैं चंदन जी के लिस्ट में भी। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक, एपीएल अपोलो, आरबीएल बैंक, लगभग कई सारे बैंक्स हैं जो कि शॉर्ट कवरिंग के कैंडिडेट्स बन रहे हैं, यानी कि बैंक्स एंड फाइनेंशियल्स में कन्विक्शन जो है ये बढ़ता हुआ नजर तो आ ही रहा है। चलिए, एक छोटे से ब्रेक के लिए हम रुक रहे हैं। ब्रेक के उस पार जब वापस लौटेंगे तो बिकवाली कहाँ पर हावी हो रही है उस पर बातचीत करेंगे। आप बने रहें। ब्रेक के बाद एफएनओ जंक्शन में आपका स्वागत है, और ताज़ा खरीदारी शॉर्ट कवरिंग के कैंडिडेट्स पर हमने बातचीत की। स्टॉक वाइज मूव्स बाजार में ढेर सारे बनते हुए दिख रहे हैं, लेकिन अब बात करते हैं शॉर्ट्स बिल्डअप की, यानी कि जहां बिकवाली हावी होती रही है उन कैंडिडेट्स की। चंदन तापरिया हमारे साथ मौजूद हैं, और चंदन, ताज़ा बिकवाली जो है हम देख रहे हैं भारती एयरटेल, नागार्जुना कंस्ट्रक्शन कंपनी, डिक्सन टेक्नोलॉजीज, इन स्टॉक्स में हम देख रहे हैं ऊपरी स्तरों से काउंटर्स हल्के होते हुए नजर आ रहे हैं। इस वक्त अगर आप देखें कल्याण ज्वेलर्स में भी 0.5% तक के डाउन ट्रेंड्स नजर आ रहे हैं, और शॉर्ट बिल्डअप के कैंडिडेट्स में सबसे आगे अगर आप देखेंगे कई सारे काउंटर्स है, वैसे एम्फैसिस हैं, बंधन बैंक है, इटर्नल है, वारुण बेवरेजेस हैं। कैसे देख रहे हैं शॉर्ट बिल्डअप के इन कैंडिडेट्स को आप? बिल्कुल, देखिए भारतीय, एनसीसी, डिक्सन और कल्याण, इनमें से तो कोई वीक लग नहीं रहा है, क्योंकि सबके सब रेंज में फंसे हुए हैं और ऑलरेडी एक कंसोलिडेटिव मूव देखने को मिल रहा है। तो मैं इनको हटा के एक बंधन बैंक पे फोकस करना चाहूंगा, जहां पे सिग्निफिकेंट शॉर्ट के बिल्टअप देखने को मिल रहा है। रिसेंटली 176 तक का बाउंस हुआ, बट वो बाउंस अच्छी खासी सेलिंग के साथ तब्दील हुआ। भले हम दूसरे पीएसयू बैंक्स और मिड प्राइवेट बैंक में पॉजिटिव हुए, बट बंधन बैंक कहीं ना कहीं अटकता हुआ नजर आएगा। तो 164 के हर्डल से 155 तक के डाउनसाइड बंधन बैंक में देखे जा सकते हैं। बंधन बैंक में यहाँ से फर्दर डाउनसाइड नजर आ सकती है, लेकिन चंदन, एक और काउंटर है जो कि फोकस रेडार पर आ रहा है, ट्रेंड। इस स्टॉक के साथ क्या हो रहा है? काफ़ी ज़्यादा चैलेंजेस फेस करता हुआ, और एक समय था जब काफ़ी अच्छे मोमेंटम के साथ स्टॉक में कामकाज हम देखते थे, लेकिन अब गेंस बिल्कुल फिजल आउट होते हुए, और आज भी हमारे शॉर्ट बिल्टअप के कैंडिडेट में ही शामिल हैं। बिल्कुल, ट्रेंड में वीकनेस है, बिकवाली का माहौल इंटेक्ट है। आप देख रहे हो कोई भी हल्का सा रिकवरी आता है वो बिकवाली में तब्दील हो जाता है। इमीडिएट पे देखे तो 4800 का हर्डल है, जब तक वो लेवल नहीं पार करता नीचे में 4500 तक के नए डाउनसाइड भी बन सकते हैं। फर्दर डाउनसाइड विजिबल नजर आते हैं। 4800 के पार कन्विक्शन शायद डेवलप हो जाए, लेकिन फिलहाल करंट लेवल्स को देखते हुए यहाँ से और ज़्यादा कमजोरी अब बढ़ती हुई नजर आएगी। 4500 तक भी ये लुढ़क सकता है। आइए आगे बढ़ेंगे और अब लॉन्ग्स अनवाइंडिंग के कैंडिडेट्स पर फोकस करते हैं, यानी कि जहां से कन्विक्शन हट रहा है और तेजी की चाल जो है मार्केट पार्टिसिपेंट्स छोड़कर बिकवाली कर रहे हैं। इस लिस्ट में भी कई सारे काउंटर्स हैं। ऑन दी फेस ऑफ इट, ऑयल मार्केटिंग कंपनियों में से एक ये तो अच्छा कर रहे थे इनफैक्ट चंदन इन दी फर्स्ट हाफ, लेकिन ओएनजीसी अब गिरावट झेलता हुआ
ब्लू स्टार के स्टॉक में भी गिरावट इस वक्त नजर आ रही है। हिंडाल्को, टोरेंट फार्मा, पॉलीकैब टू नेम अ फ्यू, ये सारे के सारे लॉन्ग्स अनवाइंडिंग के कैंडिडेट्स हैं। बिल्कुल, देखिए इन काउंटर पे नजर डाले तो पॉलीकैब तो वीक नहीं है, भले ही आज हल्का सा डिक्लाइन देखने को मिला होगा, बट मेजर ट्रेंड पॉजिटिव है। हिंडाल्को और मेटल काउंटर पे तो इनफेक्ट हमारा पॉजिटिव हुआ है। हिंडाल्को आज हल्का सा डिक्लाइन दिखा रहा है, बट यस थोड़ा सा ओवरबोट हुआ, इसलिए सावधानी बरतें। ब्लू स्टार की हम यदि बात करें यहाँ पे, तो ब्लू स्टार में भी आप देखोगे कि नीचे के लेवल से पिछले कुछ दिनों में एक ब्रेकआउट का ट्राई किया था, बट अब मोमेंटम फिजल आउट हो रहा है। तो ब्लू स्टार एक काउंटर हो सकता है जो रेंज बाउंड है, ऊपर में फॉलो अप नहीं दिखा रहा है। यहाँ पे आई गेस 2000 के हर्डल से नीचे में 1880 तक के डाउन साइड बन सकते हैं। एब्सोल्युटली। तो चलिए, ये राय ब्लू स्टार पर बनती हुई और क्लियरली यहाँ पर हम देख रहे हैं कि कन्विक्शन कमज़ोर होता हुआ नज़र ज़रूर आ रहा है। इसी कड़ी में कुछ और स्टॉक्स है जहाँ पर बिकवाली और ज़्यादा हावी हो रही है। चंदन, नाइका और पीबी फिनटेक चल गया है और हो सकता है कि गेंस जो हैं वो दिख चुके हैं और उसके बाद एक ब्रीदर ले रहा है, लेकिन कोई टेक बन रहा है नाइका पीबी फिनटेक पर? देखिए नाइका थोड़ा सा वीक हो रहा है 2-3 वीक से, हालांकि अग्रेसिव वीकनेस नहीं है, बट थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग आ सकता है। दो तरीके हो सकते हैं, इंट्राडे ट्रेडर है तो हल्का सा डाउन साइड को प्ले करें, पोजिशनल है तो उस डाउन साइड को बाई ऑन डिक्लाइन के लिए अक्यूमुलेट करें। एज ऑफ नाउ इसका जो हर्डल है वो 260 के आसपास है, डाउन साइड में 246 बड़ा सपोर्ट यहाँ पे बना है। पॉलिसी बाजार की आप यदि बात करें तो अच्छी खासी रिकवरी इस वीक देखने को मिली है, भले आज डाउन हो। मिक्स क्यूज है यहाँ पे, 1750 नीचे में सपोर्ट है, 1850 ऊपर में हर्डल है। तो आई थिंक एक मिक्स सेट ऑफ ट्रेड यहाँ पे बन रहा है। टेक हमें मिलता हुआ। इसके अलावा रिजल्ट बैक्ड एक्शन भी काफ़ी सारे हैं और इसी कड़ी में चंदन आपसे एक टेक जानना चाहेंगे श्रीराम फाइनेंस के काउंटर पर। श्रीराम फाइनेंस के नतीजे स्लेटेड हैं, आने वाले हैं, उससे ठीक पहले अगर आप देखें स्टॉक में कॉशियस व्यूज़ हैं, लेकिन बैंक्स एंड फाइनेंशियल्स में वन ऑफ द गुड कैटेगरी स्क्रिप्ट मानी जाती है श्रीराम फाइनेंस और नतीजों से उम्मीदें भी ठीक ठाक है। क्या एक बार एंट्री अपॉर्चुनिटी यहाँ पर ढूंढनी चाहिए? बिल्कुल, श्रीराम फाइनेंस पे हम पॉजिटिव हुए हैं, इनफैक्ट काफी बार इसको रिकमेंड भी कर चुके हैं। लगातार पिछले 45 दिनों से हाई टॉप हाई बॉटम का सीक्वेंस इंटेक्ट है। ये लगातार 5वां वीक है जब हम तेजी देख रहे हैं, जहाँ पे 600 से लेके 750 तक का रनअप देखने को मिला है। इनफैक्ट मंथली चार्ट पे लगभग 13 महीनों का ब्रेकआउट यहाँ पे देखने को मिला है। 2024 का जो हाई था 730 था, उस हाई को हम निकाल के डिसाइसिवली होल्ड कर रहे हैं। तो आई बिलीव बुलिश स्टेंस कंटिन्यू रहेगा। 720 मेजर सपोर्ट का काम करना चाहिए, ऊपर में 780 के टारगेट्स के लिए। एब्सोल्युटली। तो चलिए, ये राय 780 तक के टारगेट्स भी एक्सपेक्ट किए जा रहे हैं। चंदन जी, क्विकली आप अपने आज के कॉल्स बता दीजिए। बिल्कुल, जो आज के 2-3 ट्रेड हमने निकाले, एक तो आईडीएफसी फर्स्ट बैंक रहेगा। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक में हमारा पॉजिटिव व्यू है, काफी अच्छा सेटअप डेली, वीकली और मंथली चार्ट में देखने को मिला है। पिछले 5 दिनों का कंसोलिडेशन का जो हर्डल था 80, वो डिसाइसिवली पार होके मोमेंटम बना है। 79 के सपोर्ट से खरीदारी की सलाह रखेंगे, 85 तक के टारगेट बनेंगे। दूसरा रहेगा आयशर मोटर, जिसकी ऑलरेडी हम चर्चा कर चुके हैं। आयशर मोटर में पिछले लगभग 40 दिन का कंसोलिडेशन ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है और हल्का सा फॉलोअप काउंटर को 5-7% की रैली दिखाएगा। ऑलरेडी 2% का मोमेंटम आ चुका है, खरीदारी की सलाह रहेगी। 6900 के सपोर्ट से ऊपर में कहीं ना कहीं 7500 तक के टारगेट आयशर मोटर में बनने चाहिए। उसके अलावा आप नॉन एफएनओ की बात करें तो चेन्नई पेट्रो, एमआरपीएल, कुछ ऐसे काउंटर है एनर्जी स्पेस पे जहां पे पॉजिटिव व्यू रख रहे हैं और पीएसयू बैंक्स पे हमारे पॉजिटिव व्यू है। चंदन जी ने बढ़िया ट्रेड्स बता दिए, 4 से 5 स्टॉक्स आपके लिए फोकस रेडार पर। चंदन जी, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और एफएनओ जंक्शन में एफएनओ मार्केट पर अपनी राय हमारे बीच रखने के लिए। थैंक यू सो मच। हैव अ नाइस डे एंड अ ग्रेट वीकेंड टू यू। आगे बढ़ेंगे और एक इम्पॉर्टेंट अपडेट आपके लिए। महीने की शुरुआत में अक्सर बड़े बड़े पैसों के काम होते हैं, जैसे सैलरी आती है, बिल भरने होते हैं, खर्चों की प्लानिंग होती है। लेकिन जिस तरह हम अपने खर्चों की प्लानिंग करते हैं, उसी तरह अपने निवेश की प्लानिंग करना भी उतना ही ज़रूरी है। इसी आदत को बढ़ावा देने के लिए एसबीआई म्यूचुअल फंड और टाइम्स नेटवर्क मिलकर एक राष्ट्रीय इन्वेस्टर अवेयरनेस पहल शुरू कर रहे हैं, जिसका नाम है भारत निवेश, बेहतर कल। इस पहल का मकसद भारतीयों में लगातार निवेश करने की आदत को प्रोत्साहित करना है, ताकि वे अपना आर्थिक भविष्य सुरक्षित कर सकें।
और अब एक ऐसे कंटेंट, एक ऐसी फिल्म की बात जिसने रिलीज होने से पहले ही तहलका मचा दिया है। बॉलीवुड में लग चुकी है एक नई चिंगारी। इमरान हाशमी और यामी गौतम धर की आने वाली फिल्म हक का नया प्रोमो रिलीज हो चुका है, जो सोशल मीडिया पर मचा रहा है धमाल। 7 नवंबर को सिनेमाघरों में रिलीज हो रही हक आपको एंगेज करेगी, एंटरटेन करेगी और गहरी सोच पर मजबूर भी करेगी। जंगली पिक्चर्स, जिसने हमें बधाई हो, राजी और बधाई दो जैसी हिट फिल्में दी हैं, अब लेकर आया है हक। एक ऐसी कहानी जो बोल्ड भी है, इमोशनल भी है और सोचने पर मजबूर भी करती है। सुपर्ण वर्मा के निर्देशन में बनी हक एक ऐतिहासिक सुप्रीम कोर्ट के फैसले से प्रेरित है। सवाल तीखे हैं और हक पीछे नहीं हटती। बेगम आपके ऊपर केस कर रही है। ये रही मेहर की रकम। अब आज से हमारा कोई रिश्ता नहीं है। तलाक, तलाक, तलाक। एक सांस में 3 बार तलाक लेना कैसे सही हो सकता है सर? मुस्लिम पर्सनल लॉ और सेकुलर लॉ को आप एक दूसरे के खिलाफ खड़ा कर रही हैं। जब एक औरत पे हर कानून, हर सजा लागू होती है तो मर्द क्यों बचता रहे? तुमने न सिर्फ कौम के साथ गद्दारी की है बल्कि काफिरों का साथ दिया है।